आपने और हाजी मस्तान साहब ने दलित मुस्लिम बनाई थी, तो सर उस कॉन्सेप्ट में इसमें क्या फर्क नजर आता है सर? हमने एक्सपेरिमेंट किया दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का, तमाम लोगों ने विरोध किया, प्रकाश आंबेडकर ने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया। प्रयोगशाला बदल गई और उनका स्कूल अलग है ना, उनके स्कूल के हेडमास्टर अलग है। आगे क्या करें, प्रकाश जी के स्कूल के हेडमास्टर अलग है। सर, जिस तरह से आज पीपल्स पार्टी ऑफ ये जो यहाँ पत्रकार परिषद रखा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा आज मुंबई के पत्रकार संघ में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसका मूल उद्देश्य मकसद ये था, आने वाले महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव या महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका के होंगे, उसमें पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी अपने तमाम रिपब्लिकन गुटों को एक करके, रिपब्लिकन गुटों के साथ साथ बाकी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे एमआईएम हो गया, शेतकरी कामगार पक्ष हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, ये तमाम पक्षों को साथ में लेकर और रिपब्लिकन के तमाम गुटों को साथ में लेकर हमने संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी बनाई है। और ये संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के बैनर तले आने वाले चुनाव मुंबई महानगर पालिका के हमने लगे वाले हैं। और सब मिलकर कम से कम मिनिमम हमारे इस आघाड़ी की तरफ से 71 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। मिनिमम, आगे बढ़ सकती है, 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमारी पार्टी ने खुद के बलबूते पर मुंबई महानगर पालिका के 71 वार्डों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमारे पार्टी ने एक चुनाव समिति बनाई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष युवा नेता भाई जयदीप जी कवाड़े, इनके अध्यक्षता में चुनाव समिति बनाई मुंबई के लिए। इसमें 11 सदस्य हो गए। ये जो उम्मीदवार आएंगे, फैसला होगा किसको उम्मीदवारी देनी है नहीं देनी है, ये सारी एक समिति तय करेगी, इसका अध्यक्ष। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई प्रदेश बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अच्छा। पुरानी कार्यकारिणी जो मिलिंद सुर्वे जी की अध्यक्षता में थी, उनको बर्खास्त करके पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की नई कार्यकारिणी बन गई है। विजय वाघमारे हमारे युवा नेता मुंबई प्रदेश पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विलास तिकाड़े जी कार्याध्यक्ष है। हमारे अन्नाप्पा शिंगे मुंबई के महामंत्री, राजेश भाई जाधव ये हमारे पार्टी के प्रवक्ता, हमारे सोपान पवार हमारे महाराष्ट्र के जो युवक आघाड़ी है उस आघाड़ी के महामंत्री बनाए गए हैं। हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भाई गणेश उलोने यहाँ पर है। राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनदीप जी यहाँ पर है। हमारे महाराष्ट्र के युवा आघाड़ी के अध्यक्ष संजय भैया सोनवाने यहाँ पर है। सभी लोग यहाँ पर हैं। और हम ये चुनाव, दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुराने मुंबई प्रदेश की कार्यकारिणी बर्खास्त की गई, नई कार्यकारिणी विजय वाघमारे के नेतृत्व बनी हुई है। लेकिन पार्टी में बेदिली, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहकाने का काम, पार्टी के डिसिप्लिन को रौंदने का काम और पार्टी को चैलेंज देने का काम हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी मिलिंद सुर्वे कर रहे हैं। तो ये अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता हमारी पार्टी की बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए पार्टी में पहली बार ऐसा मौका आया, दुर्भाग्य से, कि मिलिंद सुर्वे जी को आने वाले 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। लेकिन एक अच्छा माहौल मुंबई में तैयार हो रहा है। सभी लोगों की बड़ी आस
हमारे पार्टी की तरफ लगी है और जो आघाड़ी हम बनाने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि एक नया परिवर्तन यहाँ पर आएगा और हमारी पार्टी भी बड़े तादाद में महानगर पालिका में अंदर में पहुँचेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर मैं बहुत थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। 40 साल पहले आपने और हाजी मस्तान साहब ने दलित मुस्लिम बनाई थी, तो सर उस कॉन्सेप्ट में इसमें क्या फ़र्क नज़र आता है सर, और वो क्यों नाकामयाब हो गया और अब आपको अब ऐसा कैसा लगता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी? देखिए, हमारी दलित मुक्ति सेना थी, दलित मुक्ति सेना के नेतृत्व में दलित मुस्लिम दलित मुक्ति सेना थी जी, और दलित मुक्ति सेना के नेतृत्व में हमने दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ बनाया जी। मुझे गौरव इस बात का है कि ये बात जब हाजी मस्तान साहब ने सुनी वो भी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने न्योता भेजा कि हम भी आपके साथ में काम करना चाहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ का मैं संस्थापक अध्यक्ष और मेरे को प्रेसिडेंट सह अध्यक्ष इस तरह की। और जब दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक महासंघ का जो तूफान मुंबई में देश में खड़ा हुआ तो सारे राजनीतिक दल घबरा गए थे, सभी राजनीतिक दल, शिवसेना से लेकर सभी राजनीतिक दल। हमने यहाँ भी चुनाव लड़े, धारावी से हमारे दो काउंसिलर चुन के गए। हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा के चुनाव लड़े और दुर्भाग्य से मस्तान साहब का इंतकाल हो गया। तो उनके बराबरी का, उनके दर्जे का कोई दूसरा नेता हमें नहीं मिला, वो नज़र नहीं आया। नज़र नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, नज़र नहीं आया। फिर असदुद्दीन अवैसी साहब से आपकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई, चल रहा है, बातचीत का सिलसिला चल रहा है जी कि हमारे इस आघाड़ी के अंदर में अगर ओवैसी साहब भी आ जाते हैं या हम साथ में चले जाते हैं तो एक बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने उस वक्त किया 84 में 83 में जी, वही एक्सपेरिमेंट प्रकाश आम्बेडकर है ओवैसी को साथ में लेकर वो किया। जब मैंने किए तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का, तमाम लोगों ने विरोध किया, प्रकाश आम्बेडकर ने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया। अभी वही प्रयोग वो कर रहे हैं लेकिन टिका नहीं सके, वो आगे का प्रयोगशाला बदल गई। वो उनका स्कूल अलग है ना, उनके स्कूल के हेडमास्टर अलग है, आगे का प्रकाश जी के स्कूल के हेडमास्टर अलग है। और लेकिन मस्तान साहब के गुजर जाने के बाद कोई एक अच्छा चेहरा, अच्छा नेता हमें नहीं मिला, ईमानदार। और इसीलिए हमने फिर वही जो उद्देश्य, जो मकसद दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ का था, उसी मकसद को लेकर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी काम कर रही है। एक नया स्वरूप है दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का, नया रूप है पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी। सर महिलाओं को कितना आप उसमें हिस्सेदारी देंगे? महिलाओं को हम आंकड़ा तो नहीं बताएंगे, लेकिन साइजेबल उचित प्रतिनिधित्व महिलाओं को निश्चित है। सर जिस तरह से कारपोरेशन में, आने वाले कारपोरेशन में ओबीसी सीटें नहीं दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कुछ फैसला किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोई आंदोलन करेंगे? देखिए, कोर्ट के फैसले के विरोध में हम आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन सरकार पर दबाव लाने के लिए आंदोलन कर सकते हैं कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण कैसा कायम रहे। इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव ला सकते हैं और सरकार किस प्रकार की कार्रवाई करके फिर से कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमारे ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण जो स्थगित हुआ है उसको फिर से कैसा लागू हो, ये कोशिश महाराष्ट्र के सरकार ने करनी चाहिए। इसका दबाव हम बना सकते हैं। सर इसकी वजह क्या नजर आती है? दबे कुचले जो लोग हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको राजनीतिक सतह पर उनको नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये तो हमेशा से चलता है, आज की बात थोड़ी है। आज़ादी के पहले भी यही था हाल था, आज़ादी के बाद भी यही हाल है कि जो पसमानदा कौमें हैं, जो दबी कुचली कौमें हैं, उनको राष्ट्रीय प्रवाह में आने की
मौका ही नहीं दिया जाता। रास्ता रोका जाता है। और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारे पार्टी की तरफ से, चाहे मुस्लिम हो, आदिवासी हो, दलित हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, इन सभी को प्रतिनिधित्व कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसा मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि पॉलिटिक्स वही चीज़ है, हम इसकी नीति बनाते हैं, देश की नीति बनाते हैं। देश में हमारा जो समाज है तो उनकी तरक्की कैसी होगी, उनका विकास कैसा होगा, ये नीति बनाने का काम पॉलिटिक्स करता है। अब वो फैसला लेने का जो फोरम है उसमें हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हमारे पास फैसला कौन करेगा? नहीं, भागीदारी नहीं होगी। इसीलिए हमारी भागीदारी, हमारी उचित भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। हमारी पार्टी काम कर रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़ी जी, जिन्होंने आज यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के तहत जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी चर्चा में बातें आई। आज से 40 साल पुरानी बातें भी आई कि दलित मुसलमानों का जो संगठन बना था, जो ताकत बनाई जा रही थी, उसकी भी चर्चा हुई। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद सिंह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।